अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं टैली ERP 9 का पार्ट नंबर 16 लेकर हाज़िर हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि टैली में पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि रिसिप्ट वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं। पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेमेंट वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बिल्कुल शुरू से लेकर चलते हैं। हम टैली के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टैली खुलना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। चूँकि दोस्तों हमारा ये वर्ज़न ख़रीदा हुआ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड के ऊपर, या फिर इसकी शॉर्टकट की Alt+W दबाएंगे। तो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर टैली मुकम्मल तरीके से खुल गया है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी फ़ाइल यानी कि कंपनी खोलेंगे। कंपनी खोलने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी के ऑप्शन के ऊपर, या फिर इसकी शॉर्टकट की दबाएंगे S। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाती है। दोस्तों, हमारी कंपनी है जिसमें हम काम कर रहे हैं, मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स। हम इसके ऊपर आकर एंटर दबा देते हैं तो यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली यानी कि टैली की मेन स्क्रीन खुल जाती है। टैली में ट्रांजैक्शन यानी लेन देन की एंट्रीज करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर ट्रांजैक्शन हेडिंग के तहत अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहीं से हम वाउचर्स के अंदर एंट्रीज करते हैं। हम अकाउंटिंग वाउचर्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट की V दबा देते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने कीबोर्ड से V दबाया तो यहाँ पर आपके सामने वाउचर्स की स्क्रीन खुल जाती है। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने पेमेंट वाउचर दिखाई देता है, और आज हम पेमेंट वाउचर में ही एंट्रीज करेंगे। आइए दोस्तों, पहले जानते हैं कि पेमेंट वाउचर में किस तरह की एंट्रीज की जाती हैं। जब कारोबार या बिजनेस में नकदी या बैंक के ज़रिए से कोई भी पेमेंट किया जाता है, यानी कि किसी को पैसा दिया जाता है, तो इस तरह के एंट्रीज़ को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर नकद में कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है तो इसकी भी एंट्री पेमेंट वाउचर में की जाएगी। दोस्तों, ध्यान दें, अगर आपने कैश परचेज यानी कि नकद ख़रीदारी से मुताल्लिक पेमेंट की है तो इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में नहीं की जाएगी, क्योंकि टैली ने परचेज यानी ख़रीदारी के लिए अलग से वाउचर बना रखा है जो कि परचेज है। दोस्तों, पेमेंट वाउचर में एंट्री करने के लिए हमने यहाँ पर आपको एक PDF फाइल दी है, जिसकी लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसी को देखकर एंट्रीज करें। यहाँ पर सबसे पहला ट्रांजैक्शन है 2 सितंबर 2022 को मुज़म्मिल को 2000 रुपये अदा किए, यानी कि पहले हमने उससे जो पैसे लिए थे उसमें से हमने उसको 2000 रुपये अदा किए हैं। अब हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से 2 अकाउंट शामिल हैं। क्योंकि दोस्तों हमने मुज़म्मिल को पैसे दिए हैं, इसलिए यहाँ पर एक अकाउंट बनेगा मुज़म्मिल का और एक अकाउंट बनेगा यहाँ पर पैसे का, चूँकि दोस्तों हमने पैसे दिए हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मुज़म्मिल क्योंकि एक पर्सन है, इसलिए मुज़म्मिल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। और यहाँ पर पैसा यानी कि कैश, ये रियल अकाउंट है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि कैश हमारी संपत्ति होती है, और संपत्ति और जायदादों से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन दोनों खातों के बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, पर्सनल अकाउंट का नियम ये है कि पाने वाले आदमी या कंपनी को डेबिट करो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मुज़म्मिल पा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर मुज़म्मिल को करेंगे डेबिट। और इसी तरह हम देखते हैं कि रियल अकाउंट का कायदा और नियम क्या है। रियल अकाउंट का नियम और कायदा ये है कि जाने वाली चीज़ और पैसे को क्रेडिट करो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पैसा हमारा बाहर जा रहा है जो हम मुज़म्मिल को दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर कैश को करेंगे क्रेडिट। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने उसको पैसे कैश में दिए हैं, यानी कि नकद में दिए हैं, बैंक के ज़रिए से नहीं दिए हैं। आइए अब हम इसकी एंट्री टैली में करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट को फिल करेंगे। हम इसकी शॉर्टकट की दबाएंगे F2। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये स्क्रीन आ जाती है। आप यहाँ पर लिखें 2 फिर डैश फिर 9 यानी कि सितंबर, इसके बाद डैश फिर 2022, फिर आप एंटर करेंगे।
इसके बाद दोस्तों फिर दोबारा जैसे ही आपने एंटर किया तो आप डीआर वाले खाने में आ जाते हैं। यहाँ पर हम उस अकाउंट को लिखेंगे, उस लेजर को लिखेंगे जिसको हमें डेबिट करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मुजम्मिल पाने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर मुजम्मिल को डेबिट करेंगे। हमने मुजम्मिल का लेजर पहले बना लिया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम इसके ऊपर एंटर दबा देते हैं तो दोस्तों ये डेबिट वाले खाने में पहुँच जाता है। अब हम यहाँ पर इसका अमाउंट लिख देते हैं 2000 रुपये। दोस्तों पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5000 रुपये CR, यानी कि इसका मतलब ये है कि मुजम्मिल हमसे फ़िलहाल 5000 रुपये मांग रहा है। CR का मतलब है कि मुजम्मिल हमसे 5000 रुपये मांग रहा है, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में इसकी एंट्री करी थी। हमने उससे 5000 रुपये उधार लिए थे, तो ये यहाँ पर वही शो कर रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट वाले खाने में 2000 रुपये, चूँकि हम यहाँ पर उसको 2000 रुपये दे रहे हैं। इसके बाद हम एंटर करेंगे। नाजरीन आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाती है। दोस्तों ये कुछ एडवांस ऑप्शन हैं जो अभी हमारे सबक में शामिल नहीं हैं। इसके मुतालिक हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। फिलहाल आप इसको बंद करने के लिए आप जाएंगे बैक करने के लिए कीबोर्ड से दबाएंगे स्किप और यहाँ पर आ जाएंगे, और आप इसी स्क्रीन पर रहते हुए कीबोर्ड से दबाएंगे F11। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये स्क्रीन आ जाती है। नाजरीन यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, आप यहाँ पर करेंगे नो। जहाँ पर ये यस लिखा हुआ है यहाँ पर आपको नो करना है। इसके लिए आप एंटर दबाते हुए यहाँ पर आ जाएं इस खाने में और यहाँ पर नो कर दें, या फिर कीबोर्ड से एन दबाएं और फिर कंट्रोल ऐसे इसको सेव कर दें। इसके बाद दोस्तों फिर दोबारा आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट वाले खाने में 2000 रुपये डेबिट, और फिर एंटर करेंगे। फिर आप CR वाले खाने में आ जाएंगे, और चूँकि हमने उसको कैश दिए हैं, नकद दिए हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे कैश, CR करेंगे कैश को, चूँकि कैश हमारा बाहर जा रहा है। इसके बाद दोस्तों क्रेडिट में ऑटोमेटिक 2000 फिल हो जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दें, मुजम्मिल के सामने अब यहाँ पर 3000 CR दिखा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि मुजम्मिल अब हमसे सिर्फ 3000 रुपये मांग रहा है, क्योंकि हमने उसको 2000 रुपये दे दिए हैं। इसके बाद आप एंटर दबाएँ तो दोस्तों आप यहाँ पर आ जाते हैं नीचे नरेशन वाले खाने में। नरेशन को आप छोड़ भी सकते हैं और फिर एंटर दबाकर इसको सेव कर लें। तो नाजरीन हमारे यहाँ पर एक एंट्री हो चुकी है। अब हम देखते हैं दूसरी एंट्री। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर PDF नोट में। यहाँ पर दूसरा ट्रांजैक्शन है 2/12/2022 को इकराम को 1000 रुपये अदा किए। क्योंकि दोस्तों हमने इकराम से भी कुछ पैसे लिए थे, हमने उसमें से इकराम को 1000 रुपये दे दिए हैं। अब हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से दो अकाउंट शामिल हैं। क्योंकि दोस्तों हमने इकराम को पैसे दिए हैं तो यहाँ पर एक खाता बनेगा इकराम का, और चूँकि हमने यहाँ पर पैसे दिए हैं तो यहाँ पर एक खाता बनेगा पैसे का, यानी कि कैश का। आइए अब हम देखते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। तो दोस्तों इकराम चूँकि एक पर्सन है तो इसलिए यहाँ पर इकराम कहलाएगा पर्सनल अकाउंट, और पैसा यानी कि कैश ये है रियल अकाउंट। चूँकि दोस्तों आप जानते हैं कि कैश हमारी संपत्ति होती है, और संपत्ति और जायदादों से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। दोस्तों इकराम यानी कि पर्सनल अकाउंट का कायदा और नियम यह है कि पाने वाले इंसान को डेबिट करो और देने वाले इंसान को क्रेडिट करो। चूँकि दोस्तों इकराम पाने वाला है तो हम यहाँ पर इकराम को करेंगे डेबिट यानी कि DR। इसी तरह से कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का कायदा ये है कि बाहर जाने वाले पैसे या चीज़ को क्रेडिट करो। तो यहाँ पर हमारा पैसा जो बाहर जा रहा है उसको करेंगे हम यहाँ पर क्रेडिट। एंट्री बिल्कुल सेम पहले की तरह है। आइए अब हम इसकी एंट्री टैली में करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे डेट को फिल। इसकी शॉर्टकट की है F2। तो जैसे ही हमने F2 दबाया इसके बाद यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। आप यहाँ पर लिखेंगे डेट यानी कि 2 फिर डैश फिर 12 फिर 2022। आप इसको सही से फिल करें, 2 फिर डैश फिर 12 और फिर इसके बाद डैश और फिर इसके बाद 2022। इस तरह से फिल करना है और फिर एंटर करें। इसके बाद दोबारा फिर आप एंटर करें। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर DR वाले खाने में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें करना है डेबिट किसको, इकराम को। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इकराम का लेजर जो कि पहले ही बना हुआ है। मैं इकराम के लेजर पर एंटर क्लिक करता हूँ, एंटर दबाता हूँ।
तो यहाँ पर इकराम डेबिट हो जाता है। अब हम यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इकराम के सामने 3000 CR लिखा हुआ है। CR का मतलब है कि ये इकराम हमसे पैसे मांग रहा है। कितने पैसे मांग रहा है? 3000 रुपये, जो हमने उससे पहले वाली वीडियो में लिए थे। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं डेबिट वाले खाने में 1000 रुपये, चूँकि हम उसको 1000 रुपये दे रहे हैं। अब जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर 1000 रुपये लिख कर एंटर किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब 2000 CR दिखा रहा है, क्योंकि हमने 1000 रुपये अदा कर दिए हैं। इसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे CR वाले खाने में। यहाँ पर क्रेडिट होगा कैश, क्योंकि दोस्तों कैश हमारा बाहर जा रहा है और बाहर जाने वाले पैसे को करते हैं क्रेडिट। इसके बाद एंटर करें और फिर एंटर करके इसको एंट्री को सेव कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपकी एंट्री सेव हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर तीसरी एंट्री के 31 अगस्त 2022 को फैज़ को 2000 रुपये उधार में दिए। नाज़रीन, यहाँ पर फैज़ कोई नया आदमी है, उस बेचारे ने हमसे 2000 रुपये उधार में लिए, कुछ ज़रूरत होगी तभी लिए, और इससे पहले हमारा कोई भी लेन देन नहीं था। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से दो अकाउंट और खाते शामिल हैं। क्योंकि दोस्तों हमने फैज़ को 2000 रुपये उधार दिए हैं, तो यहाँ पर एक खाता बनेगा फैज़ का और एक खाता बनेगा पैसे का। क्योंकि दोस्तों पैसा हमारा बाहर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक खाता बनेगा पैसे यानी कि कैश का। आइए अब हम देखते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। तो यहाँ पर फैज़ चूँकि एक पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पर फैज़ पर्सनल अकाउंट है, और पैसा जो कि हमारी संपत्ति होती है, और संपत्ति और जायदाद से मुताल्लिक जितने भी खाते होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इन दोनों के नियम क्या हैं। तो दोस्तों पर्सनल अकाउंट का नियम ये है कि पाने वाले इंसान या कंपनी को डेबिट करो और देने वाले इंसान या कंपनी को क्रेडिट करो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फैज़ पैसे को पा रहा है, पाने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर फैज़ को करेंगे डेबिट। और इसी तरह से कैश अकाउंट का नियम क्या है, यानी कि रियल अकाउंट का नियम क्या है कि जाने वाले पैसे या चीज़ को क्रेडिट करो और आने वाले पैसे या चीज़ को डेबिट करो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पैसा बाहर जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर पैसे यानी कि कैश को करेंगे क्रेडिट। और यहाँ पर हमने पैसे उसको कैश में दिए हैं, बैंक के ज़रिए से नहीं दिए हैं। आइए अब हम इसकी एंट्री टैली में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे डेट को फिल। डेट को फिल करने के लिए हम कीबोर्ड से दबाएंगे इसकी शॉर्टकट की F2। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर यह स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर हम लिखेंगे 31 फिर डैश फिर अगस्त के लिए 8 फिर डैश फिर 2022। इसके बाद हम एंटर करेंगे और फिर दोबारा एंटर करके DR वाले खाने में आ जाएंगे। यहाँ पर DR होगा क्या, यानी कि डेबिट क्या होगा, फैज़। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ लेजर्स में यहाँ पर फैज़ का लेजर बना हुआ नहीं है, क्योंकि फैज़ हमारे लिए बिल्कुल नया आदमी है, इसलिए हम यहाँ पर फैज़ का लेजर बनाएंगे। तो दोस्तों फैज़ का लेजर बनाने के लिए आप यहाँ पर DR वाले खाने में रहते हुए यहाँ पर आप दबाएंगे कीबोर्ड से Alt+C। तो आपके सामने यहाँ पर लेजर बनाने की विंडो आ जाती है। यहाँ पर हम लिखेंगे लेजर का नेम यानी कि फैज़। इसके बाद आप एंटर करेंगे और एंटर करके यहाँ पर आ जाएंगे ग्रुप वाले खाने में। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि फैज़ को चूँकि हम उधार रुपये दे रहे हैं, और जिन लोगों को हम उधार रुपये देते हैं या वो लोग जो हमसे उधार माल ख़रीदते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, सैलरी डेटर होते हैं। क्योंकि दोस्तों फैज़ को हमने उधार रुपये दिए हैं, इसलिए फैज़ हमारा सैलरी डेटर हुआ। इसलिए हम यहाँ से दाएँ जानिब से सैलरी डेटर को ले लेते हैं। यहाँ पर हम नीचे आते हैं एरो से, फिर एंटर दबाते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर एंटर दबाकर इसकी डिटेल फिल करेंगे, एड्रेस वगैरह, और फिर इसको सबसे लास्ट में सेव कर लेंगे Ctrl+A से, या फिर एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जाएं डेबिट वाले खाने में, और यहाँ पर हम इसका अमाउंट को फिल कर देंगे, यानी कि 2000 रुपये यहाँ पर डाल देंगे। और इसके बाद हम एंटर करके नीचे आ जाएंगे यहाँ पर CR वाले खाने में। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फैज़ के नीचे 2000 DR लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम फैज़ से 2000 रुपये मांग रहे हैं। DR का मतलब होता है कि हम उससे पैसे मांग रहे हैं। कितने? 2000 रुपये। चूँकि हमने उसको भी 2000 रुपये दिए हैं, इसलिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे क्रेडिट कैश को, क्योंकि दोस्तों कैश हमारा बाहर जा रहा है और बाहर जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है। इसके बाद दोस्तों आप एंटर करें और एंटर करके इस एंट्री को सेव कर लेंगे, या फिर Ctrl+A से इसको सेव कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी तीसरी एंट्री हो चुकी है।
इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन। यहाँ पर 2/11/2022 को कारोबार के इस्तेमाल के लिए 12,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। इसके बाद नाजरीन हम देखते हैं कि इस लेन देन में कौन से 2 अकाउंट और खाते शामिल हैं। आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर हमने कंप्यूटर कारोबार के इस्तेमाल के लिए ख़रीदा है और हमारा कारोबार किसी और चीज़ का है, इसीलिए यहाँ पर एक खाता बनेगा कंप्यूटर का यानी कि कंप्यूटर अकाउंट, और एक खाता बनेगा उस पैसे का जो बाहर जा रहा है यानी कि कैश अकाउंट। तो यहाँ पर 2 खाते क्या हुए, एक खाता कंप्यूटर अकाउंट और एक खाता कैश अकाउंट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कैश में नहीं दे रहे हैं उसको पैसा, बल्कि बैंक के ज़रिए से हमने पैसा अदा किया है। तो यहाँ पर कैश की जगह अब की बार हमारा एक खाता बनेगा बैंक अकाउंट। अब हम देखते हैं कि ये दोनों खाते अकाउंट की किस्मों में से किस प्रकार के खाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर जो है हमारी संपत्ति और जायदाद है, इसलिए ये रियल अकाउंट है। और बैंक, क्योंकि दोस्तों बैंक किसी इंसान का ही होता है, इसलिए ये बैंक पर्सनल अकाउंट है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। दोस्तों रियल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि आने वाली चीज़ या पैसे को डेबिट करो, इसलिए हम यहाँ पर आने वाली चीज़ यानी कि कंप्यूटर को डेबिट करेंगे। और इसी तरह से पर्सनल अकाउंट का कायदा और नियम ये है कि पाने वाले इंसान या कंपनी को डेबिट करो और देने वाले इंसान या कंपनी को क्रेडिट करो। क्योंकि दोस्तों अब की बार हमारे बैंक से पैसा जा रहा है यानी कि बैंक पैसा दे रहा है, तो यहाँ पर इसलिए देने वाले आदमी या कंपनी को जो कि बैंक है उसको हम करेंगे क्रेडिट। आइए अब हम इसकी एंट्री टैली में करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे डेट को फिल, कीबोर्ड से दबाएंगे F2। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाती है। यहाँ पर आप लिखेंगे डेट 2 फिर डैश फिर 11 यानी कि नवंबर फिर डैश फिर 2022। इसके बाद एंटर करेंगे और फिर दोबारा एंटर करके हम DR वाले खाने में आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे दोस्तों यहाँ पर रूल और कायदे के मुताबिक DR यानी कि डेबिट होगा कंप्यूटर अकाउंट। लेकिन नाज़रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ लेजर में कंप्यूटर का लेजर बना हुआ नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर कंप्यूटर अकाउंट का लेजर भी बनाना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर DR वाले खाने में रहते हैं, कीबोर्ड से दबाएंगे Alt+C। तो जैसे ही मैंने Alt+C दबाया तो यहाँ पर ये लेजर बनाने की विंडो आ जाती है। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर। इसके बाद हम एंटर करके ग्रुप वाले खाने में आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दें कि इसका ग्रुप क्या होगा, क्योंकि नाज़रीन हमने यहाँ पर कंप्यूटर कारोबार के इस्तेमाल के लिए ख़रीदा है और जो चीज़ें कारोबार के इस्तेमाल के लिए होती हैं वो एसेट्स और जायदाद कहलाती हैं। तो हम यहाँ पर इसका ग्रुप ले लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि वो जायदादें और संपत्तियाँ जो बहुत लंबे अरसे तक कारोबार को फ़ायदा पहुँचाती हैं। इसलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फिक्स्ड एसेट्स। हम कीबोर्ड से लिखते हैं FIXED, तो यहाँ पर ये आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आप एंटर दबाएं और फिर इसको सेव कर लें Ctrl+A से, या फिर उसको एंटर दबाते दबाते इसको एक्सेप्ट कर लें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से दबा दिया है Ctrl+A। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट वाले खाने में इसकी कीमत यानी कि 12,000 रुपये। हम यहाँ पर लिख देते हैं कीबोर्ड से 12,000 रुपये और इसके बाद एंटर करते हैं और CR वाले खाने में करेंगे हम यहाँ पर क्रेडिट बैंक अकाउंट को, क्योंकि दोस्तों बैंक से ही हमारा पैसा जा रहा है और बैंक पैसे को देने वाला है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं लेजर में से SBI बैंक को, जिसका लेजर हमने पहले ही बना लिया था इससे पहले वाली वीडियो में, और हम यहाँ पर कर देते हैं अमाउंट को फिल 12,000 रुपये। लेकिन दोस्तों यहाँ पर SBI बैंक के नीचे 2000 रेड में CR दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये जमा थे और आप यहाँ से बैंक अकाउंट से 12,000 रुपये देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर 2000 माइनस में दिखा रहा है जो कि रेड में आ रहा है। तो दोस्तों इसका हल करने के लिए हम यहाँ पर बैंक अकाउंट से सिर्फ 10,000 रुपये देंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट में सिर्फ हमारे 10,000 रुपये ही जमा हैं, तो हम 12,000 रुपये कहाँ से दें। तो इसलिए हम यहाँ पर 10,000 रुपये बैंक से देंगे और 2,000 कैश में देंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर फिल कर देते हैं क्रेडिट वाले खाने में 12,000 के बजाय 10,000 इस तरह, और फिर एंटर करते हैं।
एंटर करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाती है। दोस्तों आप इसको फ़िलहाल छोड़ सकते हैं और एंटर करके यहाँ पर आ जाएं। और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि CR वाला खाना दोबारा आ गया है। अब हम यहाँ पर करेंगे कैश को क्रेडिट, क्योंकि दोस्तों हमने 10,000 रुपये दिए हैं बैंक से और 2,000 रुपये देंगे हम कैश से, और कैश जो कि बाहर जा रहा है इसलिए यहाँ पर कैश भी क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पर कर देते हैं कैश को, फिर यहाँ पर इसको एंट्री को एंटर कर करके सेव कर लेते हैं। इस तरह आप भी बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर मस्ट करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।